नमस्कार। मैं प्रोफेसर अमिताभ बैनर्जी। मैं आज एक आप लोगों के साथ बात करना था। आज मैं एक काफ़ी डिस्टर्बिंग लेख पढ़ रहा हूँ। ये टाइम्स ऑफ इंडिया में इसका है। वी आर ऑल स्ट्रगलिंग, वी आर ऑल स्ट्रगलिंग बट नोबडी इज सेइंग इट अलाउड। हम सब परेशान हैं। हर शख्स परेशान है। एक शायद कोई गाना भी था सर, ये शहर कैसा हो गया, हर शख्स परेशान है। और कोई बोल नहीं रहा, इसके बारे में बात नहीं कर रहा है। ये हमारे जो एजुकेशन एनवायरनमेंट है, हमारा जो पढ़ाई का वातावरण है, सब परेशान है। इसमें दिया है कि इतना ज़्यादा स्ट्रेस लेवल है कि कई स्टूडेंट्स का रोज आता है इसमें, आखिरी कदम ले लेते हैं, ड्रास्टिक एक्शन ले लेते हैं। आप लोग भी पढ़ते हैं, कई कोटा में ऐसे केस हो रहे हैं। तो आईआईटी तक में ऐसे कुछ छात्र ने ड्रास्टिक स्टेप ले लिया। तो आप वो स्टेप समझते हैं तो बड़ा ट्रेजेडी है। जिनको छोड़ जाते हैं घर वालों को, उनके लिए कितना सदमा पहुंचता होगा, और वो भी कितने सदमे में होंगे कि उन्होंने ऐसा कदम उठाया। तो ये जैसे दिया उड़ीसा में कोई बीएड स्टूडेंट, ये शारदा यूनिवर्सिटी में, अलग अलग, फिर आईआईटी खड़गपुर में। अभी हम कितना मतलब समाज जो है, उनको कितना ये रहता, आशा रहता है या इतना कि आईआईटी में भर्ती होना मतलब बहुत बड़ी बात है, या कोई मेडिकल सीट मिलना बहुत बड़ी बात है। पर वहाँ मिलने के बाद भी अगर कोई ऐसा कदम ले रहा, तो क्या कुछ तो गड़बड़ है। जितना हमारा पढ़ाई का लेवल बढ़ रहा है, उतना हमको तकलीफ, टॉर्चर चेम्बर हो रहा है क्या। ये देखिए, जब तक कहते हैं कि इसमें दिया है, पूरे लेख में ऐसा दिया है कि ऐसे इंसिडेंट्स बढ़ रहे हैं, और जब तक वो पास करते हैं डिग्री, बर्नआउट हो जाते हैं। मैंने बर्नआउट मतलब खोखले हो जाते हैं, अंदर से इमोशनली खोखले हो जाते हैं, मतलब कोई लुफ्त नहीं रहता जिंदगी में जब तक ग्रेजुएट करते हैं। और एक परफेक्ट इमेज रखने की कोशिश करते हैं। इतना सोसाइटी का एक्सपेक्टेशन, पेरेंट्स का एक्सपेक्टेशन, घर वालों का एक्सपेक्टेशन, उनसे कोई पूछता ही नहीं है कि इनको इतने प्रेशर कुकर में रहते हैं एक प्रकार से। और एक कोई छात्र ने अपना स्टेटमेंट दिया कि कभी कभी हम 2-3 रात सोते नहीं है, लगातार 3 रात सोने का टाइम नहीं है, क्योंकि असाइनमेंट जो दिए जाते हैं वो कंप्लीट करते हैं। और एक गिल्ट फीलिंग होता है कि हमारे पेरेंट्स इतना हम पे खर्चा कर रहे हैं। तो फिर दूसरा है, देर इज ऑलवेज दिस फियर दैट समवन माइट रिकॉर्ड यू, अपलोड द क्लिप ऑन सोशल मीडिया एंड यू माइट एंड अप losing your job. That it is a fast changing academic, they feel pressure to not just be education but also maintain counselors and role model. Also, with the need to for student mental health care to cope with stress. It is taboo for a teacher to seek counseling for men. टीचर्स का भी ऐसे बर्नआउट है, उनके ऊपर भी काफी प्रेशर रहता है। मैं खुद मेडिकल टीचर रहा हूँ, 20 साल प्रोफेसर रहा हूँ मेडिकल कॉलेज में, बहुत प्रेशर है। और और भी कई चीजें हैं जो मेरे, जो 20 साल का मैं अपना अनुभव है बताऊंगा। इसमें तो काफी कुछ बताया है, पर इसमें वो दिए हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या आदेश दिया है। स्टूडेंट्स को मदद करो ब्रेक डाउन होने के पहले, ट्रेंड काउंसलर हायर करो, मेंटर बनाओ स्मॉल बैचेस में, एग्जाम सेशन में।
फिर काउंसलर, हर 100 स्टूडेंट में एक काउंसलर होगा। कैरियर काउंसलिंग देगा प्रोफेशनल्स। भाई कैरियर काउंसलिंग क्या देगा यार, जब कैरियर ही नहीं है आजकल, अनएम्प्लॉयमेंट लेवल इतना हाई है। काउंसलिंग से क्या होगा उसको, उसको रियलिटी नहीं मालूम का स्टूडेंट को। वो भी एक वजह है बर्नआउट होने का कि जॉब ही नहीं है भाई। रेगुलरली चेक स्ट्रगलिंग स्टूडेंट्स स्पेशली ड्यूरिंग ट्रांजिशन। हाँ। फिर टीचर्स को ट्रेन कीजिए, ये सुप्रीम कोर्ट ने ये दिया है। फाइट स्टिग्मा, मतलब अगर कोई मेंटल हेल्थ लेता है तो उसको स्टिग्मा, ठीक है ये बात ठीक है भाई। काउंसलर के पास जाता है स्टूडेंट्स, गुड और वीक और बैच, आपको उनको आप कलंकित न कीजिए जो स्टूडेंट कमजोर है। पर मैंने देखे जो ब्रिलियंट स्टूडेंट्स है वो भी अंदर से स्ट्रेसफुल है। अब कमजोर और ब्रिलियंट, बाहर से कमजोर और ब्रिलियंट लगते हैं, पर अंदर से हो सकता है जो कमजोर स्टूडेंट को स्ट्रेस नहीं है, ब्रिलियंट स्टूडेंट को स्ट्रेस है। ये बोलना बहुत इजी है ये, पर एक्चुअल प्रॉब्लम इससे सॉल्व नहीं हो रहा है, ये तो कई सालों से चल रहा है। अच्छा, कैंपसेस अच्छा होना चाहिए, साइन होना चाहिए, टेलीमानस, हॉटलाइन होना चाहिए, किसी को अगर मेंटल डिस्ट्रेस में है तो हॉटलाइन होना चाहिए। फैन वगैरह टेम्पर प्रूफ होना चाहिए, क्योंकि फैन को से वो आखिरी कदम लेते हैं। मेक हॉस्टल्स एंड पीजीज सेफ्टी कन्वर्ट, टॉक टू पेरेंट्स टू, ट्रीट पब्लिक हेल्थ है, बोलता है ये एक पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी है। और कोचिंग हब्स लाइक कोटा मस्ट रेगुलेट एकेडमिक लोड एंड एंश्योर काउंसलिंग। कोटा में थोड़ा एकेडमिक ये कम करो। अरे भाई कोटा बना ही तो है एकेडमिक ये एकदम, आप चाबुक मार रहे हो जैसे, बच्चों को जैसे घोड़े हम ट्रेन करते हैं रेस के लिए। ये हो गया, ये एक्चुअली रैट रेस का ये है हमारा सोसाइटी। एवरी कॉलेज मस्ट रिपोर्ट दे हैव डन एकेडमिक वर्कलोड। अच्छा, टीचर्स का भी स्ट्रेस है, एकेडमिक वर्कलोड बढ़ गया है। और ऊपर से रिसर्च पब्लिकेशन ये सब है। एक्चुअल टीचिंग, स्टूडेंट टीचर जो है, स्टूडेंट्स आर बर्निंग आउट अंडर प्रेशर, टीचर्स आर बकलिंग अंडर डिमांड्स। अभी देखो ये स्टूडेंट्स प्रेशर में है, टीचर भी बकलिंग अंडर डिमांड, इतना बोझ है टीचर के अभी। कैसे टीचर को मेंटर करेगा, खुद ही बेचारा परेशान है। और टीचर से सब उम्मीद रखते हैं, मेंटर मेंटर करेगा, परफॉर्म करेगा, पंचिंग बैग भी रहेगा, कुछ अगर गड़बड़ होगा तो टीचर के ऊपर ब्लेम जाता है। और सबका बुरा हाल है पर बोल नहीं सकते हैं। और क्लासरूम के दोनों तरफ टीचर भी परेशान है और स्टूडेंट भी अंडर स्ट्रेस है। ऐसे में एजुकेशन सिस्टम एक इंजॉयबल एक्सपीरियंस होना चाहिए, एक्सप्लोरेशन होना चाहिए, इट इज बिकम वेरी। और मैं अपना ये बताता हूँ क्या होता है कि कई ऐसे ब्रिलियंट स्टूडेंट्स रहते हैं। एक तो पेरेंट्स का बहुत प्रेशर रहता है। कई आते हैं, मेरे पास एक स्टूडेंट आई थी एक दिन, बोली मेरे को बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है मेडिसिन में। मैंने बोला फिर क्यों आया भाई? बोले मेरे पेरेंट्स मेरे को चाहते हैं कि मैं डॉक्टर बनूं, और मेरे को बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। मैं उसके नंबर देख के मैंने बोला तुम्हारे नंबर तो अच्छे हैं, मैंने इंटेलिजेंट है वो। बोलते, मैंने बोला तुमको क्या प्रॉब्लम है? बोलता नहीं, मैं जब क्लास में बैठती हूँ क्लास हमको काफ़ी बोरिंग लगता है। मैंने बोला क्लास बोरिंग ही होता है, तुम नॉर्मल, इसका मतलब हम लोग कोई ऐसे, आजकल टीचिंग एक एक घंटे का क्लास मैं मानता हूँ, एक घंटे क्लास में और दिन भर क्लासेस होते हैं, डेफिनेटली बोरिंग है। बोला नहीं मेरे को इंटरेस्ट नहीं है वगैरह। और मैंने कोशिश भी किया था अपने पेरेंट्स को समझाने। और पहले तो मेरे पास आने के पहले पहला शब्द उसने बोले हमको कि क्या मैं आपसे बात कर सकता हूँ फ्रीली? मैं बोला बिल्कुल फ्रीली बात करो, मैं उस टाइम हेड था डिपार्टमेंट का। बोला कि मैं क्योंकि आपसे बात करना चाहती हूँ कि मैं अपने पेरेंट्स से भी खुल के बात नहीं कर सकती। ये एक मेजर प्रॉब्लम है आज के जनरेशन में, पेरेंट और स्टूडेंट में, पेरेंट और बच्चों में कम्युनिकेशन गैप है। ऊपर से टॉप डाउन अप्रोच है, सबके नहीं मतलब कुछ पेरेंट्स है, पर वो सभी उस पेरेंट्स भी रैट रेस में आ जाते हैं, वो भी कंपटीशन में आ जाते हैं।
तो मैं बात करना चाह रहा, मैं बोला कीजिए। तो यह बताया उन्होंने कि मेरे को डॉक्टर नहीं बनना है, मैं तो फिर बोला, मैंने बहुत समझाया पेरेंट्स को। कौन पेरेंट्स? बिजनेसमैन है। मैंने पूछा क्या करते हैं? बड़ा बिजनेस है। मैंने बहुत समझाया, यहाँ तक कि मैं अपना ये कट मार्क भी दिखाया उसने, कि मैंने ये भी कोशिश किया था, और मेरे को फिर ले गए घर। 2 साल मेरा ट्रीटमेंट कराए, और मैं सोचा इसके बाद वो मान जाएंगे। फिर से वापस भेज दिया मेडिकल कॉलेज। मतलब अब देखिए, ये कोई एक्सप्रेस तो उसने अपने डायरेक्ट एक्शन से एक्सप्रेस किया कि इसको बिल्कुल नहीं। और उसके बाद भी कितना मतलब प्रेशर है, तो ये प्रेशर। तो अभी मैं क्या कर सकती हूँ? फिर मैं उसको बोला, अभी काउंसलिंग हम कैसे, हम हमारे लिए भी प्रॉब्लम है कि क्या बताए अभी। जब फिर हमने खैर बताया कि आपको क्या बनना है। मैंने फिर बातचीत किया, मैंने उससे कहा, बोला मेरे को मैनेजमेंट में जाना है, बिजनेस मैनेजमेंट में जाना है, एमबीए करना है या मैनेजमेंट करना है। मैं बोला आप ऐसा काम करो, मेडिसिन में बहुत सारे फील्ड्स होते हैं। एक क्लिनिकल होता है, आप हमारा पब्लिक हेल्थ है, मैं जिस स्पेशलिटी में हूँ उसमें आपके बहुत आपके पास चॉइस रहता है। आप एपिडेमियोलॉजी में जाओ तो डिजीज, इन्फेक्शियस डिजीज भी कर सकते हो। अगर आपको क्लिनिक आपको नहीं है तो आप पब्लिक हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन में जा सकते हैं। आप एमबीबीएस चुपचाप कर लो, उसके बाद आप पब्लिक हेल्थ मास्टर्स पब्लिक हेल्थ कर लो। मेडिक उसमें एडमिनिस्ट्रेशन भी आता है। हमारा हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन का हमको बहुत ज़रूरत है, क्योंकि डॉक्टर्स अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर्स नहीं होते। एडमिनिस्ट्रेटर्स हावी हो जाते हैं। तो अगर आप, आपके पेरेंट्स भी खुश होंगे कि आप डॉक्टर बन रहे हो, और उनको पता भी नहीं चलेगा फिर कि आप फिर एमडी पब्लिक हेल्थ करके हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन में चले जाओगे, तो आपका भी ये हो जाएगा। आप जिस चीज़ में जाना चाहते हो एडमिनिस्ट्रेशन में, आप, हेल्थ में बहुत कमी है गुड एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमिक, हेल्थ इकोनॉमिक्स, हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन, कम्युनिटी में हेल्थ के। तो वो काफ़ी, उसको एक रास्ता मिल गया, वो ऐसा खुश हो गई, वो उसका स्ट्रेस दूर हो गया। तो ये तो खैर कुछ स्टूडेंट में मैं कर पाता हूँ, हमेशा नहीं कर पाता हूँ। और मैं एफएमसी में भी टीचर रहा। एफएमसी में मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे जो एचओडी साइकेट्री थे। वो बताते थे कि उनके पास एफएमसी में, सोचिए, एडमिशन मिलना कितना मुश्किल है, पर एफएमसी में एडमिशन मिलने के बाद भी कुछ बच्चे उनके पास आते थे जो सीवियर डिप्रेशन में रहते थे। बाहर से अच्छे मार्क्स आते थे। फिर बातचीत में पता चलता था कि वो आईआईटी में वही हो गया था, किसी का आईआईटी जाना चाहते थे पर घर वाले चाहते थे मेडिसिन में जाए। एक ये अपना जो एम्बिशन है वो बच्चों के थ्रू ये करना, ये बहुत प्रेशर आ जाता बच्चों पे। और बात तो ये जो अभी नंबर वन कॉज जो है इलनेस का, जो कि हिडन है, डिप्रेशन, एंजाइटी, मेंटल इलनेसेस। फिर आपको मालूम है आजकल एडिक्शंस वगैरह बच्चों में हो जाते हैं, फिर एस्केप रूट्स ढूंढना चालू कर देते हैं ये। एक और चीज़ है, जो कंपटीशन इतना अनहेल्दी हो जाता है कि मैंने एज ए प्रोफेसर मैंने इसका मैंने नोट किया है कि हम जब स्टूडेंट्स होते थे तो हमको वाइवा के लिए जाते थे। तो जो हमारा प्रोफेसर जो क्वेश्चन पूछते थे टीचर, और हम कभी आंसर कर पाते थे, कभी आंसर नहीं कर पाते, और बाहर आके सब हमको घेर लेते थे और पूछते थे क्या क्या पूछा, हर हम बता देते थे। तो अगले को प्रोफेसर वही क्वेश्चन नहीं पूछ सकता था, क्योंकि क्वेश्चन आउट हो जाता था, कि दूसरा बच्चा फिर किताब से पढ़ के फिर आ जाता था वाइवा में। पर मैंने अपने इस अभी नोट किया है, जब मैं एक बच्चे को एक डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछता था जस्ट देखने के लिए, 3 क्वेश्चन पूछा, एक बहुत डिफिकल्ट पूछा, वो आंसर नहीं कर पाता तो चला जाता था। अगला आता था, उसको भी वही क्वेश्चन पूछता था, वो भी नहीं, आखिरी तक वो क्वेश्चन पूछता था, आखिरी तक कोई आंसर नहीं कर पाता था। मैं फिर आखिरी वाले को पूछता था, यार जो तुमने बाहर वाले से जो निकलता है वाइवा दे के, उनसे पूछा नहीं क्या? बोला नहीं, कोई बताता नहीं है, हम भी नहीं बताते। अगर हमसे जवाब नहीं बना, अगला आएगा उसके उसको ज्यादा नंबर मिल जाएंगे। तो ये इतना, मतलब हमारे टाइम ऐसा कभी सोच ही नहीं था। हमारे टाइम बस यारों के बीच में मुंह खोल के बता देते, दूसरे को मिल जाए, ये मिल जाए हमको। इतना मतलब परफॉर्मेंस एंग्जाइटी नहीं रहता था यार सब। और एक और था कि एमबीबीएस करके जो ग्रेजुएशन के बाद, हम तो एमबीबीएस है, वो तो बहुत बड़ी बात हो गई, डॉक्टर कुछ नहीं तो क्लिनिक खोल के बैठ जाएंगे, कहीं गवर्नमेंट जॉब मिल जाता था। हम तो आर्म फोर्सेज में भी आ गए थे एमबीबीएस डिग्री में। और
काफी दिन तक एमबीबीएस में हम नौकरी किया। जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर अच्छे थे, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं था। और एनेस्थीसिया में भी काम किया, तो ऐसा कोई टेंशन नहीं था कि हमको और हम देखते थे जैसे है कि भाई खत्म होके हम थोड़ा रेस्ट ले लेंगे, थोड़ा सांस ले लेंगे, फिर पीजी करेंगे, फिर या नौकरी कर लेंगे, फिर नौकरी में पी। अभी ऐसा सांस लेने का टाइम नहीं है। इनको मालूम है कि एमबीबीएस के बाद तो कुछ नहीं है वो। और एमबीबीएस के दौरान वो कोचिंग क्लास जाती है। तो हमने कभी सोचा ही नहीं था, हम जब स्टूडेंट्स थे कोचिंग, हमने कभी सोचा नहीं था कि प्रोफेशनल लोग को कोचिंग करना पड़ता है। पर अभी ऐसा हो गया कि एमबीबीएस पढ़ेंगे, उसके बाद शाम के टाइम खेलेंगे नहीं, रिलैक्स नहीं करेंगे और कोचिंग क्लासेस जाएंगे। इंटर्नशिप में जहाँ पे हम सीखते थे, एमबीबीएस के बाद एक प्रैक्टिकल इंटर्नशिप में भागते हैं कोचिंग। और कोचिंग इंस्टीट्यूट से भी एक बिजनेस बन गया है। कोचिंग इंस्टीट्यूट शायद नॉर्मल स्कूल से ज़्यादा कमा लेते हैं, नॉर्मल कॉलेज से ज़्यादा कमा लेते हैं, क्योंकि और इनको ये समझना चाहिए गवर्नमेंट को या पेरेंट्स को कि भाई लॉटरी है, क्योंकि सभी बच्चे होनहार है, सभी है, पर सीट्स तो लिमिटेड है। अच्छा, सीट्स के बाद अगर डिग्री भी ले लिया, जॉब्स तो लिमिटेड है। तो क्या काउंसलिंग करोगे आप? तो मेरे को लगता कि पढ़ाई कम कर देना चाहिए। जैसे हमारे टाइम 11 था, हमारे पिताजी लोगों के टाइम 10th पास करके भी जॉब मिल जाता था जिसको करना है। हमारे टाइम फिर 11 की जगह 12 कर दिया, फिर ग्रेजुएशन बीएससी, फिर एमएससी कर दिया, फिर पीएचडी कर दिया। अभी इतने पीएचडी हो गए यूनिवर्सिटीज में जिसका कोई मतलब नहीं है। तो रूटीन क्लासेस जैसे हो गए। पीएचडी आराम से करते थे, सही में कोई रिसर्च कर रहा है, अपना फैकल्टी है। अभी तो सब टाइम लिमिट हो गया है। तो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, इसीलिए आज के तारीख में जितने भी बड़े बड़े ये हैं इंडस्ट्रीज है, उनके जो जो लोग सीनियर पोजीशन में है, वो कहते हैं कि 80% ग्रेजुएट हमारे, चाहे प्रोफेशनल ग्रेजुएट है, चाहे इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हो, चाहे और वो काम करने लायक नहीं रहते। दे आर नॉट फिट फॉर द जॉब, क्योंकि पूरा वो स्ट्रेस में सब पढ़ाई नहीं होता है, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप नहीं होता है। पेरेंट्स के साथ आजकल रिलेशनशिप अच्छे नहीं है, क्योंकि एक्सपेक्टेशन ज़्यादा है, प्रेशर ज़्यादा है। हमारे पेरेंट्स एक बार भेज दिया कॉलेज, उनको मालूम ही नहीं है क्या हुआ। एटलीस्ट मेरे घर में ऐसा था। मेरे पेरेंट्स ने तो मेडिकल कॉलेज भी नहीं देखा था। फाइनल ईयर में मेरा एक्सीडेंट हो गया था, एडमिट था, तब पहली बार वो मेडिकल कॉलेज देखने आए थे। वो बहुत दूर था घर से। तो अभी तो वो एक एक ये हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग जिसको कहते हैं, तो प्रेशर आ जाता है उसमें। तो बच्चे को अभी चाइल्डहुड चला गया है, यूथ चला गया है, और हम फिर कहते हैं कि मेंटल हेल्थ अच्छा रहेगा। मेंटल हेल्थ उनके अच्छा रह ही नहीं सकता है, क्योंकि एक तो अपने फ्रेंड्स में हमने कई ऐसे स्टूडेंट्स आते थे हॉस्टल वाले, रूम में रूम पार्टनर के साथ नहीं बन रहा है, रूम कई बार चेंज कर रहे हैं। तो इसमें क्या है, बाद में इंटरपर्सनल रिलेशनशिप लेटर लाइफ में भी ऐसे हो रहे हैं। और काफ़ी कन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, काफ़ी ये हो रहे हैं, काफ़ी उसमें सब्सटेंस यूज, ड्रग अब्यूज, ये अब्यूज। तो ये मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स के ये सोशल फैक्टर्स हैं। और सोशल फैक्टर्स में एकेडमिक अपॉर्चुनिटीज कम हो गए, कॉलेजेस फिर अच्छे कॉलेजेस में सीट कम है। और गवर्नमेंट ने काफ़ी नेगलेक्ट किया है। जैसे हेल्थ सेक्टर नेगलेक्ट है, वैसे एजुकेशन, गवर्नमेंट स्कूल्स के बुरे हाल है। कुछ दिन पहले राजस्थान में गवर्नमेंट स्कूल के छत गिर के कितने बच्चे, स्कूल के बच्चे का देहांत हो गया। कितना बड़ा ट्रेजेडी है। कितने आशा से स्कूल भेजते हैं, गवर्नमेंट स्कूल फिर कौन भेजेगा? फिर प्राइवेट प्रॉफिट आ जाता है, वो प्राइवेट स्कूल से डोनेशन चालू हो जाता है। कॉलेज तो बात की बात है। जैसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स नहीं है, ऐसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन नहीं है गवर्नमेंट के अच्छे। अभी तो हायर एजुकेशनल यूनिवर्सिटीज के भी धीरे धीरे स्टैंडर्ड डाउन हो रहे हैं। जो गवर्नमेंट के रेपुटेड यूनिवर्सिटीज होते थे, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस के बुरे हाल हैं, कई फैकल्टी कम है, ये कम है। तो ये स्टूडेंट तो देखता है, आजकल का स्टूडेंट बहुत अवेयर रहता है, उसके पास इतना इन्फॉर्मेशन है, अपना फ्यूचर भी उसको अंधेरा नजर आता है। फ्यूचर अंधेरा नजर आएगा तो वो स्ट्रेस में हो जाएगा। और मेहनत, इतना लोड, इतना रिक्रिएशन कुछ नहीं, इंटरपर्सनल कंफर्ट नहीं है, अपने दोस्तों के साथ कंपटीशन है। तो लाइफ लॉन्ग फिर ऐसे ही कन्फ्लिक्ट में रहेगा वो। तो ये मैं देख रहा कि क्या करे इसका फिर। या तो
जॉब जॉब्स क्रिएट करे, और इतना डिग्री का वैल्यू ज़्यादा नहीं देना चाहिए, क्योंकि डिग्री का ऐसे खास कोरिलेशन नहीं है उसका एफिशिएंसी का। जो एक्चुअल प्राइवेट में जाते हैं उनका कोई मतलब नहीं है। हमारे देश में डिग्री का क्या है मतलब, हमारे देश में डिग्री का है आम आदमी के लिए। पर आपको मालूम है कि हाईएस्ट पोजीशन में भी डिग्री हो ना हो, असली नकली क्या फर्क पड़ता है, अपना काम आना चाहिए। तो ये कई चिंतन के काफी बात है, चिंतन के लिए काफी बात है, काफी पॉइंट्स है। तो आज इतना ही मेरे को कहना था। ये मैंने ये देखा तो मैं बोला यार हाँ, हमने तो ऐसा नोट किया है। और एक और बहुत मजेदार किस्सा हुआ था कि एक लड़का आया मेरे पास में, एचओडी था, यूनिवर्सिटी का मार्कशीट लेके आया। बोला सर ये मेरे को मार्कशीट, मेरे को ये मैं आई एम नॉट हैप्पी विथ माय मार्क्स। मैंने बोला क्या है, आपको कम दिया है क्या? बोला नहीं, मैं भी डॉक्टर नहीं बनना चाहता था, मैंने वो भी ढकेल के भेजा है घर से। मैं तो फेल होना चाहता था, मैंने तो सब कचरा लिखा है और मैं पास कैसे हो गया? मेरे को तो फेल करना था ये, मैं रीटोटलिंग कराना चाहता हूँ। मैंने बोला जाओ कराओ, यूनिवर्सिटी में जाओ। मैं बोला पहली बार मैं देख रहा हूँ कि अक्सर लोग आते हैं कि हमको कम नंबर मिले, मैं रीटोटलिंग कराना चाहता हूँ, और पहली बार मेरे इसमें देख रहा हूँ कैरियर में कि कोई बोल रहा है कि मेरे नंबर ज़्यादा दे दिए, मैं फिर से फेल होना चाहता हूँ। मैंने बोला तुम तो फेल होना चाहता होता है, ऊपर से कहीं से तुम्हारा पिताजी इन्फ्लुएंशियल है, पास कर दिया होगा बच्चों ने, बॉर्डर लाइन दे दिया होगा ग्रेस मार्क। तो ऐसे भी हो रहे हैं, अभी तमाशा बन गया एजुकेशन सिस्टम। और आजकल ऐसे फेल करना ही बहुत मुश्किल है, क्योंकि इतना स्टूडेंट फ्रेंडली बना दिया ना, ऐसे बांट दिए। वाइवा में भी 4-5 नंबर रहते, हमारे टाइम तो प्रोफेसर के हाथ में रहता था, पास फेल उसी के हाथ में रहता था, जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, और नंबर 2, आंसर पेपर भी उसके पास, थ्योरी। एक गलत आंसर दे दिया एमबीबीएस में, वो बोलता था 6 महीने बाद आओ, हम भी खुश होते थे, इतना टेंशन नहीं था हमको, इतना प्रेशर नहीं था पास होने का भी, 6 महीने बाद आ जाएंगे। और अलग अलग प्रोफेसर्स के अलग अलग सिग्नल होते थे। एक प्रोफेसर होता था वो मुस्कुराता था और कंधे में हाथ रख देता था, मतलब आप फेल हो गए। दूसरा प्रोफेसर था वो खड़े होके आपको दरवाजे तक छोड़ता था। तो एक स्टूडेंट ने बोल नहीं सर आप बैठिए, मैं अपने आप चला जाऊंगा, 6 महीने बाद आ जाऊंगा, हम लोग उसको लाइटली लेते थे। तो अभी ऐसा नहीं है, अभी तो भैया खाली पास ही नहीं होना है, फिर कंपटीशन के साथ पास हो, तो ये स्ट्रेसफुल हो जाता है। ये इट इज स्पॉइलिंग द हेल्थ ऑफ द यूथ। स्वास्थ्य पे बहुत बुरा असर पड़ रहा है, बर्नआउट हो जाता है, इसमें वही दिया है बर्नआउट। और मेंटल इलनेसेस आप पचासों फिर एक्सपर्ट्स आ जाते हैं, ऐसा ऐसा काउंसिल, अरे भाई जब आपका वातावरण ही इतना ये है, दूषित है, कहाँ से फिर कम से कम इतने लोग जी रहे हैं यही अच्छा है। पर ये मजाक वाली बात नहीं है, इसके ऊपर हमको सबको कुछ सोचना है, सोसाइटी चेंज लाना है, जॉब क्रिएट करना है, गवर्नमेंट स्कूल गवर्नमेंट कॉलेज को अच्छा करना है। प्राइवेट सेक्टर में वो अपने कंपटीशन में लगे रहते, वो प्रॉफिट के कंपटीशन में लगे रहते, चाहे स्कूल हो प्राइवेट, चाहे कॉलेज हो, प्राइवेट हॉस्पिटल हो, तो वो फिर पूरा प्रेशर टीचर्स पे रहता है, और फिर स्टूडेंट्स, वैसी जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं है। तो गवर्नमेंट शुड थिंक सीरियसली। और धन्यवाद।